इनकी शुरुआत रांची से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां इटकी रोड के जसलोक हॉस्पिटल के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब अचानक गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। सिलेंडर ब्लास्ट से पहले कचरे के ढेर में आग लग गई थी। इसके बाद वहां किसी गैस रिफिलिंग करने वाले की ओर से रखे गए सिलेंडर तक आग पहुंच गई और अचानक ब्लास्ट हो गया। हालांकि मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। गनीमत ये रही कि इस घटना में कोई हाथाहाथ नहीं हुआ। हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता ओम प्रकाश रांची से। ये बड़ा ब्लास्ट देखने को मिला है ओम प्रकाश, क्या जानकारी मिल रही है अभी? जी बता दें कि जो कचरे के ढेर में आग लगी थी उसी के कारण जो है पास में रखी हुई सिलेंडर जो कि एक रिफिलिंग सेंटर था उसमें उस तक चपेट में आग आ गई और उसी के कारण जो सिलेंडर है वो ब्लास्ट हो गया। तो जो जानकारी है उसके अनुसार इस अगलगी में कोई भी हताहत नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से ये पूरी घटना घटी उससे कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर हॉस्पिटल के बगल में ये रिफिलिंग सेंटर कैसे चल रहा था। जो रिहायशी इलाका था, काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, वहां पर ये रिफिलिंग सेंटर कैसे चल रहा था, इन तमाम चीजों को लेकर सवाल जरूर उठे हैं और पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। वहीं खासतौर से जो एजेंसीज हैं, जो गैस एजेंसी, जो वितरक हैं, उन तमाम लोगों से भी जानकारी साझा की गई है ताकि इस पूरे मामले की में जो तह तक है बारीकी से जो जांच है वो की जा सके, ताकि इस तरह की घटना जो है वो फिर से दोबारा वहां पर ना हो पाए। जी बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, राजधानी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दमकल की टीम ने आग पर काबू तो पा लिया है, लेकिन इस ब्लास्ट से कई सवाल उठ रहे हैं। पलामू से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गैस सिलेंडर ब्लास्ट मामले में पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। डीसी ने गैस एजेंसी का लाइसेंस रद्द करने का आदेश दे दिया है और आरोपी अजय कुमार शाह के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। वहीं एसपी की ओर से टॉप 3 के प्रभारी और पुलिस कर्मी को भी सस्पेंड किया गया है। दरअसल मामला मेदीनगर शहर थाना क्षेत्र के बैरिया का है, जहां अवैध गैस एजेंसी में एलपीजी गैस सिलेंडर ब्लास्ट में 4 लोग घायल हो गए थे। और रांची से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां खराब मौसम का विमान सेवा पर असर दिख रहा है। रांची पहुंचने वाली 2 फ्लाइट कोलकाता डाइवर्ट हुई है। एयर इंडिया एक्स की बेंगलुरु रांची फ्लाइट कोलकाता डाइवर्ट हुई है। इंडिगो की मुंबई रांची फ्लाइट कोलकाता डाइवर्ट की गई है। तो देखिए, खराब मौसम की वजह से ये समस्या सामने आ रही है, जहां कई फ्लाइट्स की रूट को बदला गया है। अगली खबर धनबाद से है, जहां नेहरू पंचायत के खुरडी बकरी टोला में प्रेमी युगल के शादी के बाद हो रही बैठक में जमकर मारपीट की घटना हुई। एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की, कुर्सियां चली। मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। लड़का और लड़की पक्ष एक दूसरे से भिड़ गए। करण राय और सुलेखा कुमारी ने कुछ दिन पहले घर से भागकर शादी कर ली थी। इस बात की जानकारी मिलने के बाद दोनों पक्षों की ओर से बैठक बुलाई गई। पंचायत में लड़की पक्ष के लोगों ने विरोध जताते हुए मारपीट शुरू कर दी। देखते ही देखते दोनों पक्ष के बीच धक्का मुक्की होने लगी। दोनों पक्ष के लोग मारपीट करने लगे। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर किसी तरह मामले को शांत कराया। आशीर्वाद जब देने जा रहा था तो उधर से थोड़ा धक्का मुक्का हुआ और मेरा साढ़ू का धमकी दे रहा है, मारपीट का। कौन धमकी दे रहा है? लड़की का पिताजी। इसमें सुमंगली का टाइम जो है बच्ची को हम लोग ने बुलाए और बुलाने के बाद जो उसकी बहन थी है ना, वो जाके उसको एक चांटा जो है लगा दिया। तो इसी में आप लोग पंचायती करने के लिए आए हैं, तो पंचायती में जबकि मारपीट नहीं होना चाहिए, तो फिर ऐसा अब देखिए, सबका दिल में क्या है वो तो हम लोग नहीं जानते हैं, पर वो गई भेंट करने के लिए गई, तो उस टाइम वो जो है अपना बर्दाश्त नहीं कर पाई, तो उसको एक चांटा लगा दिया। खबर चाईबासा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पांडावीर गांव से है, जहां सामू दास नाम का ग्रामीण गुरुवार से लापता है। परिजनों ने बच्चा चोरी के शक में हत्या कर शव छुपाने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों सामू दास और उसके साथी भगवान सुंडी को
केचा बाईपी गांव में बच्चा चोरी के संदेह में ग्रामीणों ने बंधक बना लिया था, लेकिन कुछ लोगों के फोन पर गवाही देने पर दोनों को छोड़ दिया गया था। गुरुवार को भी सामू दास और उसका साथी भगवान सुंडी क्षेत्र में महुआ और वनोपज खरीदने केचा बाईपी गांव गए थे। वहां से सामू लापता हो गया और वापस नहीं लौटा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जेएमएम के स्टार प्रचारक की लिस्ट जारी कर दी गई है। 20 स्टार प्रचारक असम में अपना पसीना बहाएंगे। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में यह प्रचार प्रसार किया जाएगा। सरफराज अहमद, विनोद कुमार इस लिस्ट में शामिल है। जोबा मांझी, अभिषेक प्रसाद, पंकज मिश्रा भी इस लिस्ट में शामिल है। दीपक बिरवा, चमरा लिंडा, योगेंद्र प्रसाद शामिल है। वहीं विजय हंसता, कल्पना सोरेन, महुआ मांझी भी इस लिस्ट में शामिल है। हफीजुल हसन, सुखराम उराव भी प्रचार प्रसार में शामिल रहेंगे। भूषण तिर्की, जिगा शुरनन, हीरो विकास मुंडा, एमटी राजा, आलोक सोरेन, लुइस मरांडी को भी मुख्य भूमिका में रखा जाएगा। तो बड़ी खबर आज से विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। इस विधानसभा चुनाव के घोषणा के साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा भी आसाम में अपना दमखम दिखाने की तैयारी कर रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वो आसाम में ही इस बार चुनाव लड़ने जा रही है। हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ आसाम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हुआ है कि आसाम में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठबंधन किस दल के साथ होगा। हालांकि एक क्षेत्रीय दल के साथ हेमंत सोरेन की वार्तालाप चल रही है। इसके साथ साथ कांग्रेस ने भी इस चुनाव को लेकर हेमंत सोरेन यानी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से वार्तालाप का जो प्रयास है वो किया था। इस बीच आज झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने 20 सदस्यीय स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी है। स्टार प्रचारकों की सूची में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ साथ कल्पना सोरेन, राज्य के कई विधायक, मंत्री और सांसद शामिल होने वाले हैं। इस जो स्टार प्रचारकों की सूची है इनमें से मुख्य रूप से हेमंत सोरेन शामिल होंगे और हेमंत सोरेन ही सभी 20 स्टार प्रचारकों को लीड भी करेंगे। इस स्टार प्रचारकों की सूची में केंद्रीय महासचिव के साथ साथ कई ऐसे सदस्य शामिल होंगे जो असम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दिखाते हुए नजर आएंगे। हालांकि ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले 1 से 2 दिनों में यह स्पष्ट हो जाएगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या असम में अकेले चुनाव लड़ती है, कांग्रेस के साथ गठबंधन होता है या आगे क्या कुछ रहता है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार की ओर से लोक भवन में रात्रि भोज का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत राज्य के सभी विधायक और सांसद शामिल हुए। इस रात्रि भोज में शामिल होने के लिए कुल 117 लोगों को निमंत्रण दिया गया था। कांग्रेस के विधायक राजेश कच्छप ने कहा कि ये रात्रि भोज एक कर्टसी पार्टी है। ये अवसर भी है जब हम अपने पक्ष और विपक्ष के लोगों के साथ थोड़ा समय बिताएंगे। ये परंपरा रही है कि सत्र के दरमियान महामहिम राज्यपाल के द्वारा दोनों को, पक्ष को भी और विपक्ष को भी, एक इनविटेशन मिलता है रात्रि भोज का या हाई टी का, इसमें सारे लोग शिरकत करते हैं और जो महीने भर का जो जद्दोजहद होता है उसके बारे एक लोक चर्चा परिचर्चा में एक आकलन भी हो जाता है महामहिम राज्यपाल का। तो निश्चित तौर से एक अच्छी परंपरा है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने संसद भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। इस मुलाकात में रेल मंत्री को शनिवार को रांची रेलवे स्टेशन पर हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जानकारी दी गई और एक युवक की जान बचाने वाले आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर सूरज पांडे की प्रशंसा की। रक्षा राज्य मंत्री ने रेल मंत्री से सूरज पांडे को उनके कार्य के लिए पुरस्कार दिए जाने का निवेदन किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सूरज पांडे को रेल मंत्रालय की ओर से पुरस्कृत किए जाने की बात कही। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सांसद आदित्य साहू ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को बिहार से राज्यसभा सदस्य चुने जाने पर बधाई और शुभकामनाएं दी है। इसके साथ ही
नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह समेत अन्य नेताओं ने भी नितिन नवीन को बधाई दी। राहुल गांधी के प्रस्तावित चाईबासा दौरे को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश चाईबासा पहुंचे, जहां उन्होंने IRTC, गोयरा और हेलीपैड का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। दरअसल चाईबासा में 22 मार्च से 31 मार्च 2026 तक झारखंड और उड़ीसा के जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों का 10 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाना है, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल होंगे। बात करते हैं गैंगस्टर प्रिंस खान की। वासीपुर की तंग गलियों में मामूली विवादों और गोलीबारी से अपराध करने वाला प्रिंस खान आज पूरे झारखंड के लिए खौफ का दूसरा नाम बन चुका है। लेकिन अब ये साम्राज्य जल्द ढहने वाला है। पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है। धनबाद के बागा बांध में पुलिस और गैंगस्टर के गैंग से मुठभेड़ हो गई, जिसमें 3 अपराधी घायल हो गए। ये रिपोर्ट देखिए। धनबाद में गोलियों की गूंज, पुलिस का एक्शन, जनता की उम्मीद। गैंगस्टर के गुर्गों पर ताबड़तोड़ एक्शन। प्रिंस खान का खौफ जल्द होगा खत्म। क्या प्रिंस खान का साम्राज्य अब ठहरने वाला है? जनता अब चैन की नींद सो पाएगी? कभी दुबई तो कभी पाकिस्तान में बैठकर झारखंड में आतंक का नेटवर्क चला रहा गैंगस्टर प्रिंस खान के गैंग पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। गैंगस्टर प्रिंस खान के गुर्गों पर एक बार फिर बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस की प्रिंस खान के गुर्गों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें गोली लगने से 3 अपराधी घायल हो गए। रांची में रेस्टोरेंट में गोलीबारी और धनबाद में इकबाल खान के ड्राइवर पर गोलीबारी में शामिल थे। बागाबांध में रांची और धनबाद पुलिस ने ये संयुक्त कार्रवाई की। इस एक घटना में अपराधियों का खोजबीन करते हुए यहाँ पे पहुंची थी। हम लोग को सूचना दी, उस सूचना के आलोक में फिर कार्रवाई में आज सुबह। सर कितने अपराधी थे सर? देखिए यहाँ एग्जैक्ट नंबर बता पाना भी मुश्किल है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ से भाग गए हैं। 3 इंजर्ड हैं और जो भागे हैं उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम लगी हुई है। तो एग्जैक्ट नंबर अभी बता पाना मुश्किल। तो सर ये तीनों अपराधी जो थे वो प्रिंस खान के लिए काम करते थे? धनबाद और रांची की संयुक्त टीम ने प्रिंस खान के 3 गुर्गों के साथ में इनकाउंटर किया है, और जिसमें पुलिस की गोली से 2 अपराधी घायल हुए हैं। वहीं एक अपराधी कूदने के क्रम में उसका पैर टूट गया और वह भी घायल हो गया। इससे पहले भी गैंगस्टर के गुर्गों पर पुलिस का एक्शन देखने को मिला था। बता दें 2026 में अब तक धनबाद में प्रिंस खान के गुर्गों से पुलिस की 2 बड़ी मुठभेड़ हुई है। पहली मुठभेड़ 8 मार्च 2026 को सरायढेला में हुई। वहीं दूसरी मुठभेड़ 16 मार्च 2026 को बैरागढ़ थाना क्षेत्र में। दोनों घटनाओं में अपराधी और पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस ने हालिया दिनों में प्रिंस खान गैंग के खिलाफ कड़ा अभियान चलाया है। मुठभेड़ में कई गुर्गे घायल हुए, कुछ गिरफ्तार हुए। पुलिस ने यह साफ कर दिया है कि प्रिंस खान गैंग को जड़ से खत्म करना है। अब देखना होगा कि यह साम्राज्य कब तक ढहता है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश और धनबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। धनबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां प्रिंस खान गैंग के गुर्गों का एनकाउंटर। मुठभेड़ में 3 अपराधी घायल हो गए। मुठभेड़ में 2 पुलिस जवान भी घायल हैं। मौके से फरार 3 अपराधी भी गिरफ्तार हो चुके हैं। अब तक कुल 6 अपराधियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बरामद 2 बम को डिफ्यूज किया गया है। वहीं धनबाद और रांची पुलिस की संयुक्त कार्रवाई की गई है। तो धनबाद से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां 3 और अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। पुलिस की गिरफ्त में अब 6 अपराधी हैं। उसके आधार पे 3 लोग घायल हैं, 2 को बुलेट इंजरी है, 2 को गोली लगी है। एक कूद के भागने के क्रम में उसका पैर फ्रैक्चर हुआ है। तीनों इलाजरत है। इसके अलावा 3 लोग और पकड़े गए हैं, फिर कुछ लोग डिटेन भी किए गए हैं, उनसे पूछताछ चल रही है।
2-3 लोगों की फरार होने की सूचना है, उसके लिए अलग से टीम लगी हुई है। और इस पूरे जो प्रकरण है, इस पूरे प्रकरण में बहुत ही अहम साक्ष्य मिले हैं। धनबाद के कुछ वैसे व्हाइट कॉलर्स हैं जिसमें मुझे आई एम सॉरी टू से बट कुछ पत्रकार बंधु भी हैं जो कंटिन्यूअस टच में है। उसका भी चूंकि हम लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण मोबाइल से एक मिला है, तो उसमें सारी की सूची मिली है। लगभग 60 बैंक अकाउंट्स का डिटेल अभी तक हम लोगों को मिला है, जिससे पैसे का आदान प्रदान अभी तक वर्षों से होता रहा है। झारखंड में लगातार व्यापारियों को धमकी भरे कॉल आ रहे हैं और उनसे रंगदारी की मांग की जा रही है। पहले प्रिंस खान गैंग और अब अमन साहू गैंग ने रंगदारी मांगी है। अमन साहू गैंग ने मां मेहर स्टील के प्रोप्राइटर रितेश सिंह से 5 करोड़ की रंगदारी मांगी, जिसके बाद से व्यापारी डर के साए में रहने को मजबूर हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। झारखंड में गैंगस्टर फैला रहे खौफ, किसके निशाने पर राज्य के व्यापारी? प्रिंस खान के बाद अमन साहू का खौफ। झारखंड के व्यापारियों पर गैंगस्टर लगातार अपनी धमक जमा रहे हैं। पहले प्रिंस खान गैंग और अब अमन साहू गैंग। बोकारो में अमन साहू गैंग की तरफ से रंगदारी की मांग की गई। अमन साहू गैंग ने मां मेहर स्टील के प्रोप्राइटर रितेश सिंह से 5 करोड़ की रंगदारी मांगी। ये रंगदारी व्हाट्सएप कॉल के जरिए मांगी गई और रंगदारी नहीं देने पर रितेश सिंह और उसके परिवार को उड़ाने की धमकी दी। रितेश सिंह ने प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है। बोला हम प्रकाश शुक्ला बोल रहे हैं। अमन सिंह मैंग सिंह का हमारे बॉस हुए और बॉस का आदेश है कि अगर झारखंड में काम करना है तो मैनेज करो। हम बोले हमारा कोई भैया झारखंड में काम नहीं चलता। बोले तुम दारू और स्क्रैप से बहुत पैसा कमा चुके हो। फिर बोले कि फोन करेंगे तो फोन उठाना। फिर उनका अचानक मैसेज आया कि बॉस का आदेश है कि तुमको 5 करोड़ रुपया देना होगा, नहीं तो तुम्हारा काला गाड़ी है उसको लाल कर देंगे। प्रशासन ने अब इस मामले की जांच शुरू कर दी और धमकी के सही और गलत होने की जांच कर रहा है। सिटी डीएसपी ने कार्रवाई करते हुए जल्द सुरक्षा देने का काम करने की बात कही। 5 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है, तो अभी हम लोग का आवेदन प्राप्त हुआ, हम लोग कांड दर्ज करके उसमें जो अग्रतर अनुसंधान अभी हम लोग जारी कर दिए हैं। गंभीरता से देखते हुए सभी चीजों की पहलुओं पे जांच पड़ताल करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर राज्य व्यापारी कब तक डर के साए में रहेंगे और कब इन गैंगस्टर पर कार्रवाई होगी। बोकारो से संवाददाता मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। लोकसभा में बजट सत्र के दौरान रेल अनुदान पर चर्चा में भाग लेते हुए दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार के रेल बजट से बिहार और मिथिला क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में प्रस्तुत बजट में रेल मंत्रालय के लिए 2.93 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड प्रावधान किया गया है। सांसद ने बताया कि इस बजट में बिहार के लिए 10,389 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड आवंटन किया गया है, जिससे कई नई रेल परियोजनाओं को गति मिलेगी। उन्होंने साथ ही कहा कि बजट में दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिल्लीगुड़ी समेत 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई। वाराणसी सिल्लीगुड़ी हाई स्पीड कॉरिडोर के तहत वाराणसी से पटना होते हुए सिल्लीगुड़ी तक बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है, जो पूर्वी भारत की कनेक्टिविटी को नई दिशा देगी। देशक यशस्वी प्रधानमंत्री नव भारत के विश्वकर्मा परम आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी एहि बजट में रेल मंत्रालय के लिए 2.93 लाख करोड़ रुपया के रिकॉर्ड बजटीय प्रावधान कयलनि, जे सराहनीय और स्वागत योग्य अछि। हमार माननीय रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी एवं रेल राज्य मंत्री श्री रवनीत सिंह बिट्टू जी दिन राति रेलवे के जे ऐतिहासिक काम कर रहल छथि, एहि लेल धन्यवाद और आभार हम सेहो प्रकट करय चाहै छी। महोदय, निश्चित रूप से ऐसा रेलक अनेकों महत्वपूर्ण परियोजना के स्वीकृति भेटत आ निर्माणाधीन परियोजना के तीव्र गति प्रदान सेहो हैत।